हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई। आप लोग जानते होंगे यूटीआई मीन्स क्या होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताती हूँ, ठीक है। यूटीआई मीन्स होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी मीन्स क्या होता है, फिल्टर, ठीक है। ट्रैक मीन्स इसका क्या बोलना चाहिए, पाथवे, ठीक। और इन्फेक्शन मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। फिल्टर, यूरिनरी मीन्स क्या होता है, किडनी क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है ना। तो यूरिनरी मीन्स हो गया फिल्टर। ट्रैक मीन्स हो गया जैसे कि ट्रेन का ट्रैक होता है ना, डिब्बे होते हैं, ट्रेन के ट्रैक होते हैं, तो वो क्या बताता है, रास्ता बताता है। तो उसी तरीके से ये हो गया आपका पाथवे। इन्फेक्शन के बारे में हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो आज मैं बता रही हूँ कि इन्फेक्शन, एक्चुअल में इन्फेक्शन होता क्या है। देखिए, इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस आता है या हम अपनी बॉडी में कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तरीके से हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, या किसी डिसीज़ की वजह से हो सकता है, या किसी प्रकार के इंजरी की वजह से होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से यूटीआई भी हम लोग आज देखते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो चलिए, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है कि जो हमारा जो वेजाइनल पार्ट होता है या जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, उसको बोलते हैं यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो वो किस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि ये क्या है, किडनी, ठीक है, ये है यूरेथ्रा, ठीक। तो किडनी क्या वर्क करता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है, क्या काम। तो देखते हैं इसके सिम्टम्स हम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यूटीआई के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है इसका बर्निंग, ठीक है। जब भी कभी भी हम लोग बोलते हैं कि हम यूरिन जब पास होता है तो उसमें बहुत जलन महसूस होती है ना। तो उसी को बोलते हैं कि यूरिन में जलन हो रही है या बर्निंग हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं नोजिया। नोजिया इन द सेंस जी मचलाना, मतलब कि उल्टी जैसा लगता है पर उल्टी हो नहीं पाता है, पूरी तरीके से बॉडी में बेचैनी सी लगती है, उसको बोलते हैं नोजिया, ठीक है। फिर देखेंगे पेन होना, जब यूरिन पास करते हैं उस समय हमको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है ना। यूरिन पास करते समय या उठते बैठते समय बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। फिर देखेंगे क्लाउडी इन द सेंस कि जैसे कि हम लोग यूरिन पास करते हैं, है ना, उस टाइम। तो क्लाउडी में क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसके ठीक हो जाता है, एक प्रकार से क्लॉटिंग जैसे कि यूरिन पास होता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। उसके बाद है वॉमिटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, उल्टी आना, है ना, बहुत ज़्यादा उल्टी वाला फीलिंग आता है, ठीक है। उसके बाद हो गया स्ट्रॉन्ग ऑड्यूर, मतलब जो यूरिन का जो स्मेल होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अजीब सा होता है, अमोनिफिकेशन कहना चाहिए, जो यूरिया अमोनिया होता है ना, उसी तरीके से उसका स्मेल होता है। फिर देखते हैं ब्लड। कभी कभी क्या होता है कि यूरिन पास करने के समय हमारे यूरिन के साथ साथ में कभी छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, ठीक है। फिर हो गया फीवर। क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन के समय ज़्यादातर देखा गया है कि यूरिन में या तो ईचिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ईचिंग प्रॉब्लम होने की वजह से कभी कभी वहाँ पे बर्निंग होगा, मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फीवर भी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन तो कॉज हो चुका है ना। इन्फेक्शन कॉज हो गया है, मतलब कि हमारा बॉडी जो है अनकम्फर्टेबल होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है, फीवर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे यूटीआई के, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका पाथवे, है ना। क्या देखेंगे, पाथवे। तो पाथवे जैसे बिफोर यूटीआई, जो हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है यूरिन का पाथवे, उसको पहले हम लोग देखते हैं ना। तो पहले क्या होता है, किडनी से क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद वो कहाँ जाएगा, यूरेटस में जाएगा। यूरेटस से कहाँ जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, यूरिन बैग भी बोला जाता है, ठीक है। फिर कहाँ हो जाएगा ये, यूरेथ्रा, और यहाँ से यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। कॉमन जो हमारा ट्रैक होता है यूरिन पास होने का वो क्या होता है, किडनी से यूरिन फिल्टर होगा, फिल्टर होकर यूरेटस में जाएगा, फिर वो यूरिन बैग में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद वो कहाँ से, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। ये कब था, बिफोर यूटीआई, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, अगर हमको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्या होगा, ये पाथवे जस्ट उल्टा हो जाता है,
ठीक है। तो ये पाथवे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, मैं बता रही, जैसे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हुआ या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो अगर यूरेथ्रा के थ्रू अगर एंटर करते हैं तो क्या होगा, यूरेथ्रा से जाएगा, यूरेथ्रा से वो ब्लैडर में चले जाएगा, ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर में जाने के बाद वो यूरेटस को इन्फेक्टेड करेगा, यूरेटस को इन्फेक्ट करेगा तो वो किडनी इन्फेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये अपर यूटीआई और ये हो गया आपका लोअर यूटीआई। ठीक है, क्या हुआ कि यूरेथ्रा से ब्लैडर में गया, ब्लैडर से यूरेटस में गया, यूरेटस से वो किडनी में गया, तो यहाँ पे किडनी इन्फेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इन्फेक्शन होता ही क्यों है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हमको कभी कभी यूरिन को रोकना पड़ जाता है ना, क्योंकि गर्ल्स को अधिकतर ये देखा जाता है कि उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलने की वजह से उनको रोकना पड़ जाता है। तो क्या होता है कि ब्लैडर में यूरिन बैग की एक कैपेसिटी होती है जो यूरिन को रोक करके रखे रहती है ना, उनकी एक कैपेसिटी होती है। तो अगर क्या होता है कि ज़्यादा देर तक हम उसको रखते हैं, क्योंकि यूरिन जो है उसको पास आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम उस यूरिन बैग में उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं या रोक करके रखते हैं तो क्या दिक्कत होती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये क्या करता है, जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो जर्मिनेट हुआ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ तो वो सीधा वो अपोजिट डायरेक्शन में इन्फेक्शन कॉज करना चालू हो जाता है। कैसे, तो मैंने बताया कि जैसे ही नॉर्मल फंक्शन होता है आफ्टर यूटीआई, ये प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि यूरिन को कभी भी रोककर नहीं रखना चाहिए, यूरिन पास आउट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डायरेक्ट वो कहाँ इन्फेक्ट करेगा, किडनी में। किडनी में इन्फेक्ट किया तो उसमें स्वेलिंग आ सकती है ना, किसी भी प्रकार का क्रिएटिनिन वहाँ पे जो है वो बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, इन्फेक्शन आएगा या स्वेलिंग आएगा। कभी कभी एडिमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में। अब एडिमा क्या है, तो एडिमा क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। एडिमा में क्या होता है, पानी भर जाता है, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में पानी भर जाता है ना। तो उसी तरह से अब किडनी इन्फेक्शन हुआ मतलब लीवर भी इन्फेक्शन होगा। लीवर और किडनी जैसे ही इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्टेड होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में, है ना। और ब्रेन में गया तो या तो हेमरेज होगा, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हम ब्रेन वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यूटीआई का पाथवे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले देखेंगे लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा मेजर चीज़ है कि इसमें हम लाइफ अपना कैसा स्पेंड करते हैं, किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं, किस तरीके से साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, है ना। फिर सेकंड हम लोग देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि आजकल मतलब कि क्या प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना। और जैसे कि डायपर्स वगैरह है, ये सब का यूज़ करते हैं, सैनिटरी पैड वगैरह का यूज़ करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कॉज हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीन रहे। तो उसकी वजह से भी क्या रहता है, किसी किसी का जो वजाइनल पार्ट होता है या प्राइवेट पार्ट होता है वो सेंसिटिविटी होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है, उसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से अडायर हो जाता है या सस्पेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फैमिली प्लानिंग में। फैमिली प्लानिंग की वजह से भी यूटीआई कभी कभी हो जाता है। फिर देखते हैं फीमेल एनाटॉमी। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ये ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो फीमेल एनाटॉमी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फीमेल के जो यूरेथ्रा के जो पाथवे होते हैं वो शॉर्ट होता है और मेल के क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉलोनाइजेशन होता है, कॉलोनाइजेशन मीन्स जैसे कि बैक्टीरिया अगर ग्रोथ करता है, रेप्लिकेट करता है, तो उसके जो छोटे छोटे कॉलोनीज बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉलोनीज। जैसे कि एक कॉलोनी नॉर्मल बोलते हैं ना, घर की कॉलोनी, बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग होती है तो उसको कंप्लीट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉलोनी। उसी तरीके से जब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो वो क्या करता है, एक कॉलोनी बना लेता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो फीमेल में क्या होता है, ये ज़्यादातर होता है। फिर होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज के समय क्या होता है कि जैसे कि किसी किसी का जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कंप्लीट टाइम टू टाइम नहीं होता है ना, टाइम टू टाइम नहीं होता है या किसी कारण की वजह से वो बंद हो जाता है, जिसके कारण यूटीआई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है या किसी प्रकार का नेक्रोसिस हो जाता है या किसी प्रकार से इंजरी हो जाती है या कभी कभी ट्रांसप्लांट वगैरह भी करवाना पड़ जाता है। उसके वजह से क्या होता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं ब्लॉकेज। ठीक है, क्या होता है कि ब्लैडर जो हमारा होता है उसमें कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे कि स्टोन का प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गया है। ब्लॉकेज किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाना, जैसे स्टोन हो जाना, या फिर आजकल का सबसे मेजर प्रॉब्लम है पीसीओडी। वह क्या है, पीसीओडी, जो कि लड़कियों के लिए आज के डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। इसमें क्या होता है, जो सिस्ट होता है वो क्या है, जर्मिनेट हो जाता है और जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है उसको क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिर कैथेटर।
जो कैथेटर का यूज़ हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल एरिया में है। अब हॉस्पिटल एरिया में है तो वहाँ पे क्या होगा कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ के जो पेशेंट है वो आते हैं, है ना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और कैथेटर वगैरह यूज़ करने से, हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से क्या होता है कि उस कैथेटर की वजह से भी यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इम्यून या ऑटो इम्यून। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो हमारा वीक होता है, जैसे कि अभी कोविड में आप लोगों ने सुना होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर की वजह से कितने सारे हम लोग क्या कर रहे थे कि काढ़ा वगैरह बना के पी रहे थे ताकि हमारा इम्यून बूस्ट हो जाए, इम्यून स्ट्रांग हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक होता है ना, जिसके कारण किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा जो शरीर है जल्दी ही सेंसिटिविटी हो जाता है, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जल्दी वो कॉज कर लेता है। तो ये कुछ सिम्टम्स से कुछ रिस्क फैक्टर थे जिसकी वजह से यूटीआई जो प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं। तो ये था इम्यून और ऑटो इम्यून। एंड लास्ट हम लोग देखते हैं डीएम मीन्स क्या, डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, दैट मीन्स शुगर के जो पेशेंट हैं उनको ये ज़्यादातर हो जाता है, क्योंकि उनका जो किडनी होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो अप डाउन होते रहता है ना। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनको ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका जो किडनी होता है, उनका जो लीवर होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं होता है। अगर आप लोग डीएम के बारे में या डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये तो थे कुछ रिस्क फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि इसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं। तो जो यूटीआई के जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, सबसे पहले तो ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जिसके वजह से ये यूटीआई के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यूटीआई के में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कैसे उसका पाथवे होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी कि आज के डेट में यूटीआई जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ना। ये किसी भी एज में हो जाते हैं, ज़्यादातर आजकल टीनेजर्स जो होते हैं उनके में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। लेकिन हमारा जो समाज है, लड़कियाँ जो होती है, जो गर्ल्स होती हैं, वो क्या है किसी से शेयर करने में थोड़ा सा घबराती हैं, है ना, एम्बेरसमेंट फील करती हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग इस जो डिसीज़ है यूटीआई, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम मतलब फील करती हैं आप, तो बिल्कुल आप डिस्कस करिए। अगर आप नॉर्मल किसी से बोल नहीं पा रहे हैं या किसी फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से डिस्कस करिए, क्योंकि जो गायनिक होती हैं वो इस चीज़ के लिए फ्रीली, मतलब कि जो उनका टॉकिंग रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनसे जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत ईजिली करती है, आपकी एक एक प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन देंगी, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम पहले ये सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम को हम खुद से ही सोल्यूशन निकालें, पर नहीं, ये जो यूटीआई प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ज़्यादातर कभी मिसकैरेज होने का प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, या क्या होता है कभी कभी उसकी वजह से हमको अपना जो यूरेटस होता है, यूट्रस होता है, ये सबको भी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, ये निकलवाना पड़ जाता है। इसीलिए इसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी भी किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप शेयर भी करिए और आप उसको सजेस्ट भी करिए कि गायनिक के पास जाए। या आज के डेट में तो सबसे बड़ा चीज़ है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये था आज का यूटीआई। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।